सदियां गुजर गईं, लेकिन काबा आज भी पूरी शान से खड़ा है और लाखों लोग इसकी जियारत करते हैं। तो मक्का के आसमान पर एक अजीब सा मंजर दिखाई देने लगा, जो मौत का पैगाम था। वो पत्थर जिसके जिस्म पर भी गिरते उसे चीरते हुए जमीन में धंस जाते। फौज में भगदड़ मच गई। सैकड़ों साल पहले अरब की ये तपती हुई सरजमीन एक ऐसे बड़े वाक़ये की गवाह बनी जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है सूरह अल-फील की, जो हमें अल्लाह की ताकत और उसके घर की हिफाजत का यकीन दिलाती है। उस वक्त मक्का छोटा सा शहर था, लेकिन बीचों बीच मौजूद काबा पूरी दुनिया के लिए इबादत की पहचान था। लेकिन यमन का गवर्नर अब्रहा काबा की इस मकबूलियत को देखकर नफरत और जलन की आग में जल रहा था। उसने एक विशाल मंदिर बनाया ताकि लोगों को वहां बुला सके, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो उसने काबा को मिटाने की ठानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अब्रहा का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसने अल्लाह के घर को ही ढाने का इरादा कर लिया। उसने 60,000 की फौज और 13 विशाल हाथी तैयार किए। उस जमाने में अरब वालों ने कभी हाथी नहीं देखे थे, उनके लिए ये किसी टैंक की तरह थे। अब्रहा निकल पड़ा मक्का की ओर, ये सोचकर कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर को वो गिराने जा रहा है, उसका रखवाला खुद पूरी कायनात का मालिक है। अब्रहा का भारी भरकम लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा। रास्ते में आने वाले हर छोटे कबीले को वो कुचलता गया। जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो वहां के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को पहाड़ों पर जाने का हुक्म दिया। यही वो जगह थी जहां अब्रहा ने अपना डेरा डाला और उसके हाथियों ने काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। पूरी रात मक्का के लोग दुआएं मांगते रहे, क्योंकि इंसानी तौर पर इस विशाल सेना का कोई मुकाबला नहीं था। अब खेल पलटने वाला था। अब्रहा का सबसे खास हाथी महमूद काबा के सामने घुटने टेक चुका था। उसे जितना भी पीटा गया वो आगे नहीं बढ़ा। और फिर समंदर की तरफ से हजारों नन्हे परिंदे, जिन्हें हम अबाबील कहते हैं, आसमान में छा गए। उनके पास कोई तलवार या ढाल नहीं थी, बस उनके पंजों और चोंच में छोटी छोटी कंकरियां थीं। लेकिन वो कंकरियां कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि अब्रहा की फौज के लिए अल्लाह का अजाब थीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मक्का के आसमान पर एक अजीब सा मंजर दिखाई देने लगा, जो मौत का पैगाम था। जैसे ही अबाबील का लश्कर पहुंचा, पूरा आसमान उन नन्हे परिंदों से काला हो गया। उन परिंदों ने अब्रहा की फौज पर ऊपर से उन छोटी छोटी कंकरियों की बारिश शुरू कर दी। वो पत्थर जिसके जिस्म पर भी गिरते उसे चीरते हुए जमीन में धंस जाते। फौज में भगदड़ मच गई। सोचिए दोस्तों, जहां दुनिया के बड़े बड़े योद्धा हार मान चुके थे, वहां अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों से काम लिया। ये सबक है उन लोगों के लिए जो अपने पैसे, अपनी पावर या अपनी सेना पर घमंड करते हैं। अब्रहा का नामो निशान मिट गया और वो मंदिर जिसे उसने काबा के मुकाबले बनाया था, वो भी वीरान हो गया। आज भी जब लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं तो उस वादी मुहस्सिर से तेजी से गुजरते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के अजाब की जगह थी। ये वाकया नबी करीम की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले हुआ था, जो एक इशारा था कि अब हक का सूरज निकलने वाला है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह बना दिया, जैसे जानवरों का चबाया हुआ चारा। देखते ही देखते दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और वो विशाल हाथी मिट्टी में मिल गए। सदियां गुजर गईं, लेकिन काबा आज भी पूरी शान से खड़ा है और लाखों लोग इसकी जियारत करते हैं। सूरह अल-फील की ये 5 आयतें हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि हिफाजत करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लम तर कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? अल्लाह ने उनके मकर और उनकी साजिशों को पूरी तरह से बेकार और नाकाम कर दिया। बेशक हक हमेशा रहता है और बातिल मिटने के लिए ही बना है। यही इस सूरह का सबसे बड़ा पैगाम है। तो ये थी सूरह अल-फील की पूरी कहानी और उसकी तफसीर। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप इस तारीखी वाकये की गहराई को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम और भी सूरतों की हिस्ट्री इसी तरह मैप और विजुअल्स के साथ कवर करें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक नई दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज।